एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं साइतामा को जो कि कह रहा होता है 5 दिन हो गए हैं मुझे हीरो बने हुए, लेकिन अभी तक कोई इंसिडेंट नहीं हुआ और पता नहीं क्यों जेनोस मेरे घर पर रहता है। और तभी साइतामा जेनोस से पूछता है कि तुम अपनी किताब में क्या लिख रहे हो। तब जेनोस कहता है मैं इस चीज के नोट्स बना रहा हूँ कि आप पूरे दिन में क्या क्या करते हो। जिसे सुन के साइतामा कहता है मुझे इसके लिए बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि मैं इसे कुछ सिखा नहीं पा रहा हूँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं इसे धोखा दे रहा हूँ। फिर जेनोस कहता है कि हीरो एसोसिएशन ने कहा था कि अगर आप सी क्लास के हीरो और आप एक हफ्ते तक कुछ नहीं करते तो फिर आपको हीरो एसोसिएशन से निकाल दिया जाएगा। जिसे सुन के साइतामा शॉक हो जाता है और कहता है कि ये क्या बात सच है, मैंने अब तक टीवी पे कोई इंसिडेंट नहीं देखा है। तभी जेनोस कहता है टीवी पे खाली बड़ी बड़ी न्यूज आती हैं, लेकिन क्लास सी के हीरो छोटे छोटे मिशंस करते हैं, लाइक चोरों को पकड़ना। एंड जो है क्लास सी के इतने ज्यादा हीरो हैं कि उन्हें खुद ही इंसिडेंट को ढूंढने के लिए जाना पड़ता है। फिर साइतामा जल्दी से तैयार होने लग जाता है और कहता है मुझे जल्दी से जल्दी एक दो मिशन तो आज पूरे करने होंगे वरना मुझे निकाल दिया जाएगा। तब जेनोस कहता है मास्टर मैं भी आपके साथ चलूंगा, आखिरकार मैं आपका स्टूडेंट हूँ। फिर साइतामा कहता है मैं इसीलिए इतना ताकतवर बना क्योंकि मैं एक हीरो बनना चाहता था, लेकिन जेनोस तुम पहले से ही काफी स्ट्रांग हो, इसलिए तुम्हें जो है स्ट्रेंथ पे नहीं अपनी माइंड एक्सरसाइज पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए और तुम्हें क्लास एस के टॉप 10 हीरोज में आना होगा, इसलिए तुम अभी इसकी तैयारी करो। जेनोस कहता है मैं बिल्कुल इसकी पूरी तैयारी करूंगा और तभी साइतामा वहां से चला जाता है। एंड साइतामा भाग भाग के पूरा का पूरा शहर छान मान लेता है, लेकिन उसे कोई भी चोर चकट्टा नहीं मिलता है, ऐसा कोई जिसे वो पकड़ के जो है हीरो एसोसिएशन के हवाले कर सके और अच्छा काम कर सके। फिर साइतामा कहता है आज तो कोई नहीं मिला, चलो अब कल देखेंगे, अब मुझे घर जाना चाहिए। और फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पे भी साइतामा को कोई नहीं मिला होता है और वो घबरा गया होता है कि अब जो उसका हीरो एसोसिएशन का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। अभी साइतामा की तरफ एक कुनाई आती है और हमें दिखाया जाता है सोनिक, और साइतामा उसे देख के कहता है अरे मुझे तुम्हारा नाम नहीं याद, अरे तुम्हारा नाम क्या था, ब्रीड ऑफ बाउंड बॉन्ड। एक तब सोनिक उसे करेक्ट करता है नहीं, स्पीड ऑफ साउंड सोनिक। और वो कहता है मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया साइतामा, लेकिन तभी साइतामा उसे सॉरी कह के वहां से निकल जाता है और फिर सोनिक इससे रिट्रीट होकर साइतामा पर हमला कर देता है। और तभी हम देखते हैं साइतामा अपने मुंह की ताकत से उसकी तलवार तोड़ देता है। इसे देख के सोनिक काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर साइतामा कहता है अभी मेरा मूड अच्छा नहीं है, अगर कोई भी मेरे रास्ते में आएगा तो उसे एक मुक्का पड़ेगा। पर तभी एक लड़की साइतामा पर इल्जाम लगाने लगती है कि ये पूरे शहर में घूम घूम के सबको परेशान कर रहा है। जिसे सुन के साइतामा कहता है पर मैं तो एक हीरो हूँ। जिसे सुन के हीरो टैंक टॉप टायर कहता है अगर तुम एक हीरो हो तो मैंने ऐसा तुम्हारा नाम कभी क्यों नहीं सुना। फिर टैंक टॉप टायर कहता है तो तुम सबको परेशान क्यों कर रहे हो, अगर तुम सच में एक हीरो हो तो किसी को परेशान मत करो। और सभी लोग टैंक टॉप टाइगर को देख के खुश होने लगते हैं। और फिर टैंक टॉप टायर कहता है कि अगर तुम क्लास सी के टॉप 10 के अंदर आते हो तो क्या तुम मुझसे लड़के मुझे इनकी नजरों में और अच्छा बनाओगे। लेकिन तभी हम देखते हैं सोनिक उस पर हमला कर देता है और फिर सोनिक कहता है ये दोनों हम लोगों के बीच में इंटरफेयर कर रहा है। तब सभी लोग उसे देख के वहां से भागने लगते हैं। तो तुम भी अब एक हीरो बन गए हो, मतलब तुमसे लड़ने के लिए मुझे यहाँ पे लोगों को परेशान करना होगा। और फिर वो लोगों पे हमला करना शुरू कर देता है और कहता है साइतामा मुझसे लड़ो और इन लोगों को बचाओ। फिर जो एक छोटे बच्चे की तरफ आते हुए कार को साइतामा रोक लेता है और कहता है रुक जाओ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे एक बुरे आदमी को रोकना है। लेकिन तब वो नोटिस करता है सोनिक भी तो एक बुरा ही आदमी है, तो फिर वो सोनिक को रोकने चला जाता है और उसे टपली मार के जो है नीचे गिरा देता है और हीरो एसोसिएशन के पास सोनिक की पकड़े जाने की खबर पहुंचा देता है। तब एक आदमी घोस्ट चाओ के स्टेटस के बारे में पूछ रहा होता है। फिर एक लड़की बताती है कि इसे दो हीरोज हैंडल कर रहे हैं। तभी वहाँ पे एक टोर्नेडो नाम की लड़की आ जाती है और कहती है क्या मैं इसे देख। तब वो आदमी कहता है ये बस एक फॉर्मेलिटी है, ये आपके लिए समय की बर्बादी। तब वो लड़की गुस्सा हो जाती है और कहते हैं क्या तुम मुझे इस लायक नहीं समझते। वो लड़की कहती है ऐसी बात नहीं है, हीरो एसोसिएशन ने डिसाइड करा है ये मिशन एस क्लास को नहीं दिया जाएगा। फिर वो लड़की कहती है ठीक है तो तुम मेरे लिए कुछ ऐसा ढूंढो जिससे मैं लड़ सकूं। तब हीरो एसोसिएशन के हेडक्वार्टर में मीटिंग चल रही होती है। तभी एक आदमी कहता है सारी सिटीज से रिपोर्ट आ रही है कि उनकी सिटीज ठीक है, लेकिन सिटी एफ में हैमर हेड को सूट वूट में देखा गया है। तब एक आदमी पूछता है सिटी जी का क्या हाल है, जिस पे एक आदमी कहता है उसकी कोई रिपोर्ट नहीं है, लेकिन वहाँ पे ए क्लास हीरोज को इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा गया है ताकि हमें पता लगा कि वहाँ पे चल क्या रहा है। तब हम देखते हैं क्लास ए के हीरो स्प्रिंग और गोल्डन बॉल सिटी जी पहुंच जाते हैं और अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू कर देते हैं और कहते हैं बाकी सिटीज के मुकाबले सिटी जी में ज्यादा मॉन्स्टर्स पाए जाते हैं और यहाँ पर एक अबैंडन एरिया है जहाँ से बहुत सारे लोग अपने घरों को छोड़ के चले गए हैं क्योंकि इस जगह को घोस्ट टाउन भी कहा जाता है। गोल्डन बॉल कहता है तो फिर हमें लड़ाई के लिए तैयार हो जाना चाहिए, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर एकदम से इतने सारे मॉन्स्टर्स कैसे बढ़ गए। तभी स्प्रिंग कहता है मेरे सेंसेस के हिसाब से यहाँ पे मॉन्स्टर्स की पूरी पूरी कॉलोनी है जो कि दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ तो है। जिस पर गोल्डन बॉल कहता है अगर हमने इस इन्वेस्टिगेशन को पूरा कर लिया तो फिर हम काफी रैंक ऊपर हो जाएंगे। तभी वहाँ पे उन्हें किसी मॉन्स्टर्स के आने का एहसास होता है और फिर वो दोनों उसके पीछे जाने लग जाते हैं और यहाँ पे जेनस को कुछ एहसास होता है, लेकिन वो उसे इग्नोर करके अपने काम में लगा रहता है। फिर वो मॉन्स्टर कहती है क्या यही वो प्लेस है जिसके बारे में मैंने सुना था, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। अब वो दोनों हीरोज मॉन्स्टर से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब गोल्डन वॉल कहता है मैं अपनी इस गोल्डन वॉल से 30 मिलीमीटर रील को भी तोड़ सकता हूँ और फिर उस पर अटैक कर देता है।
लेकिन तब हम देखते हैं उसके हमले का मॉन्स्टर पे कोई असर नहीं होता, फिर वो मॉन्स्टर उसे पकड़ लेती है और गटर से होते हुए इधर उधर फेंकने लग जाती है। तब स्प्रिंग भी अपनी तलवार निकाल लेता है और उससे लड़ना शुरू करती है। तब हम देखते हैं वो अपने स्पेशल आकर टॉम वाइप थ्रस्ट से उस पर अटैक कर देता है, लेकिन मॉन्स्टर से डॉज कर देती है। तो वो कहता है इसकी पावर बहुत ज्यादा है, इसके टेंटिकल्स जो है स्टील से भी ज्यादा मजबूत है, मुझे बैकअप की जरूरत पड़ेगी। और वो तब मॉन्स्टर से पूछता है क्या तुम इसी जगह पैदा हुए हो? तो वो मॉन्स्टर कहती है नहीं, मैं बाहर से आई हूँ और मैंने सुना था यहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर्स इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं है। लेकिन अब मुझे लगता है यहाँ पे रुकना काफी मजेदार होगा और मैं घोस्ट टाउन मॉन्स्टर बन सकती हूँ और ये सुनने में भी काफी अच्छा लगता है। लेकिन तब हम देखते हैं दोस्त शहर में रिंग द्वारा भेजा हुआ अलर्ट चुका होता है। वो आदमी स्प्रिंग हीरो की मदद करने के लिए आसपास के हीरो को कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है और सभी को वो मैसेज पहुंच जाता है, लेकिन कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं होता। और फिर हमें दिखाया जाता है स्प्रिंग हीरो की बहुत बुरी हालत हो चुकी होती है और वो कहता है अब मुझे समझ में आएगा, अगर मैं ऐसी मॉन्स्टर्स के पास जाता रहा तो शायद मैं जीना नहीं चाहूंगा, और बेहोश हो जाता है। फिर वो मॉन्स्टर कहती है ये तो बहुत बोरिंग है, मैंने एक हीरो को मारा और यहाँ पे कोई चिल्लाने की आवाज भी नहीं है, और कहती है अगर मैं यहाँ पे रहना भी शुरू कर दूं तो फिर लोग मुझे नहीं पहचानेंगे और मुझे ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ पे लोग रहते हो। तभी हमें दिखाया जाता है साइतामा, जिसे देख के वो मॉन्स्टर कहती है कि मुझे तो लगा यहाँ से सभी लोग जा चुके हैं, लेकिन ये लड़का क्या कर रहा है? और तब वो साइतामा पर हमला कर देती है। लेकिन तभी साइतामा सोचता है कि मैं तो चॉपस्टिक लाना भूल गया, और फिर वो अपने घर जाके खाना बनाने लग जाता है। और फिर जनरस कहता है मैंने घर के बाहर बहुत सारी कॉम्बो देखी है। जिसे सुन के साइतामा कहता है ये काफी फनी स्टोरी है, लेकिन मुझे ये काफी सस्ते भाव में मिल गए। जिसे सुन के जनरस कहता है मैंने सुना है कॉम्बो बालों के लिए अच्छे होते हैं। लेकिन तभी साइतामा कहता है यहाँ पे किसी ने बालों की बात नहीं की है। और तब हम देखते हैं हीरो एसोसिएशन में एक आदमी बता रहा होता है कि सिटी जी से रिपोर्ट आई है कि वहाँ पे कुछ भी रिपोर्ट करने के लिए नहीं था, बस ये रिपोर्ट आई है कि हम जो है वहाँ पे गए थे, वहाँ पे एक मॉन्स्टर आया और हम उस मॉन्स्टर से टकराए थे, लेकिन उससे जीत नहीं, हम जिंदा तो बच गए हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर शायद अभी भी वहीं पर होगा। और इस मॉन्स्टर ने हमें ये भी बताया था कि इस शहर में बहुत सारे मॉन्स्टर्स इकट्ठे हो रहे हैं। जिसे सुन के टॉर्नेडो कहती है मैंने तो तुमसे पहले कहा था, मुझे वहाँ पे जाना चाहिए था। तब वो आदमी कहता है देखिए वहाँ पे क्या हुआ, अगर आप भी वहाँ जाती तो आपके साथ भी बहुत कुछ हो सकता था। इस पर टॉर्नेडो कहती है मैं बिल्कुल ठीक होती, तुम मेरी चिंता मत करो, अपनी करो। तब कुछ सुपर हीरो देख रहे होते हैं कि सिटी जेड में बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुई होती है। तब एक हीरो को उस मॉन्स्टर का टेंटिकल मिलता है और कहता है ये शायद उसी मॉन्स्टर का टेंटिकल है जिससे स्प्रिंग हीरो लड़ रहा था। तभी उनमें से कहता है हमें यहाँ पे और भी इन्वेस्टिगेट करना होगा। तभी न्यूज पे दिखाया जाता है कि सिटी जी के घोस्ट टाउन में बहुत सारे मॉन्स्टर कुछ प्लान बना रहे हैं, और मॉन्स्टर भी इसी बात पे चर्चा कर रहे होते हैं कि वो जगह ह्यूमंस और मॉन्स्टर दोनों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। और फिर हमें दिखाया जाता है जेनोस जो कि बताता है कि साइतामा का रैंक 388 से 342 चला गया थी, जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन। इसमें साइतामा कहता है शुक्रिया, लेकिन तुमने एक हफ्ते में क्या करा? कुछ नहीं, अभी भी मैं लीगली जो है क्लास एस की लिस्ट में सबसे नीचे हूँ, लेकिन पब्लिक की तरफ से पॉपुलैरिटी के नंबर पे 6 पे आता हूँ। जिसे सुन के साइतामा को शौक लग जाता है। इस पे जेनोस कहता है ये सभी लोग मेरी फोटो को देखकर मेरे बारे में अच्छी अच्छी बातें कह रहे हैं, जिसकी वजह से मेरा रैंक बढ़ रहा है। और साइतामा कहता है बस करो, और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। बस अगर आज वाली वीडियो बस इतना ही। अगर आपको वाली वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल कर देना सब्सक्राइब, और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर देना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।